तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पे आते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल्स को मर्ज करने की उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो बाहर से तो बड़ी आकर्षक लगती है लेकिन अंदर से काफ़ी खतरनाक हो सकती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन इसके छुपे हुए रिस्क बहुत कम लोग जानते हैं। जरा सोचिए, आप अपनी स्प्रेडशीट को थोड़ा सा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिंपल से टाइटल को सेंटर में अलाइन कर रहे हैं और अचानक बूम, आपका कोई जरूरी डेटा डिलीट हो जाता है या फिर आपका पूरा पिवट टेबल ही क्रैश हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यकीन मानिए, ये एक ऐसा सिरदर्द है जिसका सामना एक्सेल इस्तेमाल करने वाले लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी जरूर किया है। अपनी स्प्रेडशीट्स को शानदार, एकदम एरर फ्री और पूरी तरह से फंक्शनल रखने के लिए आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। मर्जिंग के बेसिक्स, डेटा लॉस का वो खतरनाक जाल, बिना डेटा खोए मर्ज करने के स्मार्ट तरीके, एक सुरक्षित विजुअल ऑल्टरनेटिव, उन परेशान करने वाले ग्रेड आउट बटन्स का फिक्स और आखिर में हेडर्स को मैनेज करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, मर्जिंग के बेसिक्स। देखते हैं कि चीजों को साफ सुथरा दिखाने के लिए हमारे पास कौन कौन से बेसिक टूल्स मौजूद हैं। जब भी फॉर्मेटिंग की बात आती है तो सबका एक फेवरेट गो टू मूव होता है मर्ज इन सेंटर। ये आपको होम टैब पर ही मिल जाता है। आप बस कुछ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और ये उन्हें मिलाकर एक बड़ी सेल बना देता है और टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में ले आता है। और अगर आपको काम जल्दी करना है तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+HMC तो है ही। लेकिन क्या आपको पता है, यहाँ एक और बड़ा ही दिलचस्प विकल्प है, मर्ज अक्रॉस। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा वर्टिकल ब्लॉक नहीं चाहिए, तो ये फीचर रोज को अलग अलग रखते हुए सेल्स को केवल हॉरिजॉन्टली मर्ज करता है। स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स बनाने के लिए ना, ये फीचर लिटरली बहुत काम आता है। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डेटा लॉस का जाल। चलिए समझते हैं कि अगर इन बेसिक टूल्स का लापरवाही से इस्तेमाल किया जाए तो कितने बड़े खतरे हो सकते हैं। आपने कभी ना कभी स्क्रीन पर वो डरावना वार्निंग बॉक्स तो जरूर देखा होगा जो कहता है एक्सेल कीप्स ओनली द अपर लेफ्ट सेल्स कंटेंट। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप जिन सेल्स को मर्ज कर रहे हैं उनमें से सिर्फ ऊपर बाईं ओर वाली सेल का डेटा ही बचेगा, बाकी सबका डेटा वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और ये सच में एक बहुत बड़ा रिस्क है। और बात सिर्फ डेटा खोने तक सीमित नहीं है। असली दिक्कत तो यह है कि मर्ज करने से आपके टेबल का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। आप सॉर्टिंग या फिल्टरिंग नहीं कर पाते, पिवट टेबल में डेटा डिटेक्ट होना बंद हो जाता है, प्रिंट निकालते समय कॉलम्स की चौड़ाई अजीब सी हो जाती है और यहां तक कि फ्री स्पेस के आसपास कर्सर भी एकदम रैंडमली जंप करने लगता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, सेक्शन 3 में हमारे पास इसका एक सॉलिड सोल्यूशन है। हम सीखेंगे कि बिना एक भी डेटा खोए टेक्स्ट को कैसे जोड़ा जाए। इसे हम फॉर्मूला अप्रोच कहते हैं। फिजिकल सेल्स को असल में मर्ज करने से पहले डेटा को सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए ये 3 शानदार फॉर्मूला चीट कोड्स हमेशा याद रखिए। पहला है कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला, दूसरा है टेक्स्ट जॉइन जो खाली सेल्स को बड़ी स्मार्टली इग्नोर कर देता है, और तीसरा जो मेरा फेवरेट और सबसे तेज तरीका है, एम्परसेंड यानी एंड सिंबल का इस्तेमाल। इन तरीकों से आपका डेटा एकदम सेफ रहता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एक ऐसा अल्टीमेट सीक्रेट जो बिना कुछ डिस्ट्रॉय किए आपकी स्प्रेडशीट को खूबसूरत बनाएगा, एक पूरी तरह से सुरक्षित विजुअल ऑल्टरनेटिव। यहाँ मर्ज एंड सेंटर और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशल है। देखिए, साधारण मर्ज बटन सेल्स को फिजिकली जोड़कर सब कुछ बिगाड़ देता है, सॉर्टिंग टूट जाती है और डेटा डिलीट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन आपकी सेल्स को बिल्कुल अलग अलग और स्वतंत्र रखता है। सारे फॉर्मूले सेफ रहते हैं और देखने में टेक्स्ट एकदम परफेक्टली सेंटर में लगता है। कमाल की चीज है ना। इस हिडन ट्रिक को यूज करना बेहद आसान है। बस अपनी सेल रेंज सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पर Ctrl+1 दबाइए जिससे फॉर्मेट सेल्स डायलॉग खुल जाएगा। फिर अलाइनमेंट टैब में जाइए और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को बस सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन पर सेट कर दीजिए। दैट्स इट, आपकी स्प्रेडशीट बिना किसी रिस्क के एकदम प्रोफेशनल दिखेगी। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और सेक्शन 5 पर चलते हैं। यहाँ हम एक्सेल की एक बहुत ही कॉमन मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, ग्रेड आउट बटन्स की प्रॉब्लम। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि यार ये मर्ज बटन अचानक से ग्रेड आउट क्यों हो गया। काम के बीच में जब रिबन के सारे विकल्प डिसेबल हो जाते हैं ना, तो सच में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। इसके पीछे कुछ कॉमन सस्पेक्ट्स होते हैं। हो सकता है आप अभी भी किसी सेल के अंदर टाइप कर रहे हो, यानी वो एक्टिव हो, या फिर आपकी वर्कशीट प्रोटेक्टेड हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वो सेल्स एक स्ट्रक्चर्ड एक्सेल टेबल का हिस्सा होती हैं
और हाँ, अगर आपने ट्रैक चेंजेस या शेयर्ड वर्कबुक जैसे फीचर्स ऑन कर रखे हैं तो भी मर्ज बटन काम नहीं करेगा। अगर प्रॉब्लम एक्सेल टेबल की वजह से है तो इसे फिक्स करना चुटकियों का खेल है। बस टेबल की सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, ऊपर टेबल टूल्स के डिजाइन टैब पर जाइए और वहां कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक कर दीजिए। आपकी टेबल वापस एक नॉर्मल रेंज में बदल जाएगी और आपका मर्ज बटन फिर से एक्टिव हो जाएगा। और फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 6 पर। यहाँ हम देखेंगे कि बहुत बड़े डेटा सेट्स को प्रोफेशनली कैसे मैनेज किया जाए, वो भी टॉप पर विशाल सेल्स को मर्ज किए बिना। जब आपके पास हजारों रोज का डेटा हो तो स्क्रॉल करते वक्त कॉन्टेक्स्ट बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए टॉप रोज को मर्ज करने के बजाय व्यू टैब में जाकर फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके हेडर्स हमेशा स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे और आपको फालतू की मर्जिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रिंटिंग का क्या? अगर आप चाहते हैं कि आपके अनमर्ज्ड हेडर्स हर एक प्रिंटेड पेज पर बिल्कुल सही दिखें, तो पेज लेआउट टैब पर जाइए और प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक कीजिए। वहां रोज टू रिपीट एट टॉप वाले विकल्प में अपनी हेडर रोज सिलेक्ट कर लीजिए। बस आपका काम हो गया। तो अब आपके लिए सोचने वाली बात यह है, क्या आप अपनी स्प्रेडशीट में उसी पुरानी रिस्की मर्ज एंड सेंटर की आदत को जारी रखेंगे या फिर अपनी आने वाली फाइल्स को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ और एरर फ्री बनाने के लिए सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को मास्टर करेंगे? चॉइस आपकी है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अब आप सही डिसीजन लेंगे।